एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं, मैंने जेब से नहीं केएमसी से मोहब्बत की, दिन देखा न रात, बस शहर के लिए काम किया। कानून इजाजत देता है कि बल्दिया उज़्मा कराची टैक्स लगा सकती है। जब आप इनकम टैक्स अदा करते हैं तो विफाक से नहीं पूछते कि उसके अवज़ क्या दोगे। बारिशों में पानी खड़ा होता है तो वसीम अख्तर और हाफिज नईम से नहीं पूछते, आप केएमसी से पूछते हैं पानी क्यों नहीं निकाला। बल्दिया उज़्मा कराची रिलीफ दे रही है मगर लोगों को नजर नहीं आ रहा। सिंध हाईकोर्ट ने बिजली के बिल्स में केएमसी टैक्स की वसूली आइंदा समाप्त कर रोक दी। थर्ड पार्टी के जरिए रिकवरी की हिदायत। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पूछा, कचरा तो उठता नहीं, सीवरेज का निजाम तबाह, सड़कें टूटी फूटी हैं, शहर में डकैतियां हो रही हैं। कराची से जो टैक्स ले रहे हैं वो खर्च कहाँ होते हैं। कराची को ऐसे पैसा दिया जाता है जिससे भीख दी जाती है। लोग गुस्से में हैं कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पर कचरा फेंक रहे हैं। आप बताएं, टैक्स के बदले सर्विसेज क्या देंगे। लंदन भागने वाला वजीर आजम के जहाज में वापस आ रहा है। ये वही इसाफ डार है जिससे नैब ने पूछा, आपके वालिद की तो साइकिल की दुकान थी, फिर इतना पैसा कहां से आया। कौम से पूछता हूं, क्या ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह ही देखते रहोगे। इमरान खान का लाहौर में खिताब। कहा, ऑडियो लीक से वाजे हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। इस आदमी में थोड़ी शर्म होती तो ऑडियो लीक के बाद मुस्ताफी हो जाता। मरियम नवाज दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवा रही है और वजीर आजम तरीका बता रहा है। ऑडियो लीक में अभी और बहुत कुछ आ रहा है। वजीर आजम के तैयारे में भागने वाले इसहाक डार की वजीर आजम के ही तैयारे में वतन वापसी। साबिक वजीर खजाना वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान के लिए रवाना। कहा, पाकिस्तान जिस भंवर में है सब जानते हैं, कोशिश होगी कि मईशत को ठीक करें। 5 साल कबल इसहाक डार बतौर वजीर खजाना उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में लंदन गए थे। अब नामजद वजीर खजाना के तौर पर वापस आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हैकर्स के मुताबिक उसने अभी असल गुफ्तगू रिलीज नहीं की जो बहुत धमाका खेज है। शायद कोई ऐसी गुफ्तगू है जिससे वजीर आजम खौफजदा हैं। इत्तलात हैं हुकूमत डेटा खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑडियो लीक्स को बड़ा सिक्योरिटी लैप्स करार दिया। मजम्मत की और तहकीकात का मुतालबा किया। कहा, 36 घंटे गुजर गए, ऑडियो लीक्स पर हुकूमत का कोई बयान नहीं आया। ऑडियो में सुना गया, वजीर आजम कह रहे हैं मिफ्ता ने कैसे सिगरेट एजेंसीज को फेवर दी। मरियम औरंगजेब के कहने पर अरबों की मराद से नवाजा। वजीर इत्तलात के शौहर अली तासीर दुनिया की बड़ी टोबैको कंपनी के इंचार्ज हैं। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम और विफाकी वज़रा की ऑडियो लीक को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का ऐलान। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, मखसूस इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक स्पीकर की बदनीयती जाहिर हो गई। ऑडियो लीक की ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। ऑडियोज का फोरेंसिक कराने या ना कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर समेत आला फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था। गुज़िश्ता रात हरनाई के करीब गिरकर तबाह हुआ। 2 पायलट समेत 6 एहलकार शहीद हुए। शोहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, मेजर खुर्रम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और शुएब शामिल हैं। रुपए की कदर में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए सस्ता, 235 से 238 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 63 पैसे सस्ता होकर 237 रुपए 2 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान, 531 पॉइंट्स का इजाफा।
सारा कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। अयाज अमीर मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अहलिया समीना शाह की 3 रोज के लिए अबूरी जमानत मंजूर। अयाज अमीर बोले, बकुआ के वक्त चकवाल में था, कत्ल पर फौरी पुलिस को आगाह किया, पूरे मुकदमे में मेरा जिक्र नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अयाज अमीर को मकतूला के बुरसा ने नामजद किया। साजिश शादी से शुरू हुई, मकतूला के वालिदैन कल तक पहुंच जाएंगे, उनके पास सबूत मौजूद हैं। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें खुसूसी परवाज के जरिए कराची से लाहौर पहुंच गईं। रवानगी से कबल फैंस के साथ सेल्फीज बनवाई, ऑटोग्राफ दिए। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। बाकी 3 मैचेस बुध, जुमा और इतवार को खेले जाएंगे।